जय हिंद। नमस्कार साथियों, शक तो पहले से ही था, लेकिन जब इसे वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, द कैट इज आउट ऑफ द बैग, अब बिल्ली थैले से बाहर निकल आई। ये जो तमाशा बना हुआ है ना कि पाकिस्तान पे एटम बम है, उनके नेता चिल्लाते हैं हम न्यूक्लियर पावर हैं, भारत को डरना चाहिए। वो कोई नेता इनके पौआ अद्धा उसके बमों की बात करता है, एटम बम की। इनके पास कोई भी एटम बम नहीं है। जी हां, इनके पास कोई भी एटम बम नहीं है। अगर इन जिहादियों में बम होता ना, ये जो इस्लाम के गाजी बने फिरते हैं, तो अब तक तो ये उस बम को हजीबुल्लाह को या हूती को या हमास को बेच चुके होते, अलकायदा को बेच देते, ISIS को बेच देते। कोई बम नहीं है इनके पास। हां, अब असलियत क्या है जो बिल्ली में कह रहा हूं ना बाहर आ गई थैले में से, वो असलियत ये है कि जो भी एटम बम वहां पे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, वो अमेरिका के हैं। वो अमेरिका ने अपने एटम बम के 2-3 अड्डे वहां बना रखे हैं और अपने सिपाही भी वहां पे रखे हैं। और इसके सबूत अब ये है कि जब सरगोदा पे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल जाके लगी, तो अमेरिका को क्यों मिर्चें लग गई? अमेरिका क्यों पाकिस्तानियों ने फोन पे फोन किए, बचा लो बचा लो बचा लो। और वो ट्रंप, वो कहावत है ना हमारे यहां एक, तू कौन मैं खाम खा, तो खाम खा बन के मैंने युद्ध विराम करा दिया, मैंने युद्ध विराम करा दिया, मैंने युद्ध विराम करा दिया। अरे तूने युद्ध विराम नहीं कराया, तूने अपने अड्डे बचा लिए एटम बम के। खबर आ गई ना कि अमेरिका का जहाज गया यूरोप से, वो जो एटम बम का रेडिएशन मापता है। क्यों भेजा भाई तूने, अगर वो पाकिस्तान के बम थे तो? गुपचुप तौर पे इन्होंने कुछ अमेरिकी सैनिक भी वहां पे रेजिमेंट रखी हुई है। आप अक्सर कई बार ये खबर आई कि वो अमेरिका पाकिस्तान के एटम बमों पे कब्जा कर लेगा, उसे चलाने नहीं देगा। अरे कब्जा तो पाकिस्तान के बमों पे तब करेगा जब वो पाकिस्तान के हों, चलाने तो तब नहीं देगा जब वो पाकिस्तान के हो। ये तो खुद इनके अपने बम हैं जो इन्होंने यहां पे रखे थे कि जरूरत पड़े तो तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल कर लेंगे, रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर लेंगे, चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर लेंगे, और भारत को धमकी देता रहेगा पाकिस्तान कि हम पे बम है बम है बम है बम है। कल जो इसकी बेइज्जती हुई है ना, एक शब्द नहीं बोला मोदी जी ने अपने भाषण में इसके ऊपर, जो ये बड़ा दुनिया भर में चिल्लाता कर रहा था, हमने सीज फायर करा दी, मैंने सीज फायर करा दी। अबे बड़ा चिल्लाया था तू, यूक्रेन रूस का युद्ध रोक देगा, रोक लिया तूने? इजराइल हमास का रोक देगा, रोक लिया तूने? इसे कहते हैं हमारे यहां को जो शब्द है ना, मंडी का दलाल। और ये ट्रंप अब बन गया है आतंकी देश का दलाल। क्या इससे बड़ी
कोई शर्म की बात हो सकती है कि जिस देश ने अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकी बिन लेडन को अपने यहां शरण दी, उस देश को बचाने ट्रंप आ गया रहा। क्यों? और ये तो आतंकियों का इस्तेमाल अपने हिसाब से करते रहते हैं। सीरिया में देखा नहीं क्या करते हैं? वो टर्की को क्यों सहते हैं? ये टर्की तो आज आका बना हुआ है ना आतंकियों का, कमांडर इन चीफ सारे आतंकी संगठनों का, चाहे वो हजीबुल्लाह हो, हमास हो, हुती हो, लश्कर हो, जैश हो, कोई भी, उनका कमांड सेंटर टर्की, जो गजवाए यूरोप करके खलीफा बनना चाहता है फिर से ऑटोमन साम्राज्य का यूरोप में। ये है ट्रंप। भाई तू अपने व्यापार की बातें कर जा करके अपना काम चला, और दोबारा हिम्मत मत करना ये बीच में घुस के, जो तुम अपने आप को ये पावर ब्रोकर समझते हो, शक्ति की दलाली करने वाले बहुत फिर रहे हैं तुम जैसे। जयशंकर ने जवाब दिया था ना बिन लेडन उसको, बाइडन को, रूस से तेल लेने को लेकर के, वही जवाब मोदी जी का तेरे बारे में ना बोलने से कल तुझे भी मिल गया है, और हर हिंदुस्तानी तुझे जवाब देगा। तो अपने ये बापू जो है ना, वो वही बजाता है। जय हिंद।